ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। हेलो दोस्तों, मैं नरोत्तम लोरोली और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेटकार्ड पीपल्स वॉइस। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने अभी तक उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के बीच किसी भी चैनल को इंटरव्यू नहीं दिया था, लेकिन आज वाराणसी में अपनी अंतिम रैली करने पहुंचे थे। यानी आज उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 को लेकर वाराणसी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की आखिरी रैली थी और रैली खत्म करने के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर अखबार जो आता है उसके पत्रकार से बातचीत की। एक्सक्लूसिव आपको बता दें कि उनका इंटरव्यू लिया गया। इस इंटरव्यू के अंदर बहन जी ने क्या कहा ये तो आपको बता दें कि उन्होंने, क्योंकि भास्कर एक अखबार की तरह आता है तो उसको रिकॉर्ड करना तो अलग है, लेकिन हम आपको उसे नाट्य के रूपांतरण के तौर पर बताएंगे कि क्या सवाल पूछे गए थे और बहन जी ने क्या उनका जवाब दिया था। हूबहू वही आपको बता दें कि जो सवाल पूछा गया था वही बताया जाएगा और जो जवाब मिला था वही हम आपको बताते हैं। तो सवाल सबसे पहले था कि दैनिक भास्कर के पत्रकार ने बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी से सवाल किया कि भाजपा के खिलाफ आप नहीं बोलती है ज़्यादा, इसका क्या मतलब है। इस पर यहाँ पे बहन जी ने ये जवाब दिया कि मैं ज़्यादातर अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में ही बोलती हूँ, मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत अटैक नहीं करती हूँ। आपने देखा होगा चाहे सपा हो या कांग्रेस, मैंने अभी ही बोला कि जो गैर मुस्लिम माफिया है उनके ऊपर बुलडोजर और हथौड़ा नहीं चलता है, ये कम है। यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कहा कि मैं पर्सनल अटैक किसी पर नहीं करती, जैसे बाकी पार्टियां अब्बाजान वगैरह वगैरह इस तरीके की, जिन्ना मुस्लिम इस तरीके की करती है, वो इस तरीके का। दूसरा सवाल आपको बता दें कि उन्होंने पत्रकार जो है दैनिक भास्कर का, उन्होंने सवाल किया था कि अगर स्पष्ट बहुमत बसपा को नहीं मिलता है तो फिर आप क्या करेंगी। इस पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने जवाब दिया कि मैं जो आपको बता रही हूँ कि बसपा को पूर्ण बहुमत मिलेगी। जो ये सवाल पूछ रहे हैं तब पूछना जब रिजल्ट आ जाए। पूरा साल भर मैं लखनऊ में रही हूँ। जब मेरी माँ की मौत हुई तब मैं 2 दिन के लिए लखनऊ से बाहर गई हूँ। पूरा मैंने मेहनत की है, जमनी तौर पर मैंने पूरा वर्कर को समझा है। इस दफ़ा मैंने कैंडिडेट का सिलेक्शन भी सर्व समाज को ध्यान में रखकर किया है। वे जीतने के बाद लोगों के लिए काम करें, इन सब बातों में मैंने खुद इंटरेस्ट लिया है। छोटी छोटी मीटिंग मेरी साल भर चलती रही है। मैंने दफ्तर में बैठकें ली है, अपने घर को दफ्तर बना लिया। 9 अक्टूबर को मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि थी। 5 लाख के करीब लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन लोगों को नज़र नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि जो बसपा ने विकेशन के यहाँ पे सेक्शन के लिए गरीब और बेरोजगार लोगों के लिए निर्णय लिए थे वह एक एक करके सब बदल दिए गए हैं। भाजपा का यही है। हम तो ये सोचते रहते हैं कि भाजपा वाले इन फैसलों को फिर से बहाल करेंगे, लेकिन उन लोगों ने भी नहीं किए। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी से तीसरा सवाल दैनिक भास्कर के पत्रकार ने पूछा कि लोग बोल रहे हैं कि आपने इस दफ़ा चुनाव प्रचार ज़्यादा नहीं किया, इस पर आप क्या कहती हैं। इस पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने जवाब दिया कि काम करने का मेरा अपना तरीका है। मेरा अपना प्रोग्राम जब आगरा में हुआ था तो मैंने सारे देश को बता दिया था कि मैं दूसरी पार्टियों की नकल नहीं करती हूँ। न तो मैं रोड शो करती हूँ, न मैं गली मोहल्लों में जाती हूँ। मेरा अपना तरीका है काम करने का। मान्यवर काशीराम जी ने कैडर के आधार पर अपने लोगों का तैयार किया है, तो हमें दूसरों की नकल करनी नहीं चाहिए, बल्कि अब तो दूसरी पार्टियाँ हैं वो हमारी नकल कर रही है। कैंडिडेट अपना पैसा लगाते हैं, साधन करते हैं, तब आते हैं, लेकिन हमारी पार्टी के लोग जब लगे हैं कि बहन जी आ रही है अपने साधन से खुद चलकर आते हैं। ये जज्बा है, ये जोश है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब भी गई तो बहुत ठंड थी, बरसात हो रही थी, कड़ाके की ठंड थी, बल्कि अमरोह में तो बोल दिया था कि बहन जी बहुत ज़्यादा ठंड है, आप बीमार न हो जाएं, इसे स्थगित कर देते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बोला नहीं, ऐसे तो वोटिंग वाले दिन मौसम ख़राब हो सकता है, तो फिर लोग कैसे निकलेंगे, ख़राब मौसम हो रहा है। उन्होंने कहा कि ख़राब मौसम होने के बावजूद भी मैं वहाँ पे रैलियाँ करने पहुँची। इसके अलावा बुंदेलखंड में भी हमारा बहुत अच्छा रहा। लोगों की जोश से पता लग गया कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। वर्तमान में लोग काफ़ी दुखी हैं। ये लोग कहते तो बड़ी बातें हैं, लेकिन जो ज़मीनी तौर पर नज़र आता है वो यहाँ पे नहीं दिखाया जाता। उन्होंने कहा कि ज़मीनी तौर के ऊपर यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। वाराणसी की रैली के अंदर आपको बता दें कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने जब चुनावी भाषण खत्म किया
उसके बाद उन्होंने सबसे पहले एक बड़ी बात कही और उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की ग्राउंड रिपोर्ट मेरे पास आ रही है और बीएसपी बहुत अच्छी मेहनत करके चुनाव लड़ रही है। अगर मीडिया उस दिन चौंक ना जाए नतीजों वाले दिन तो मुझे कह देना। ये बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी के बोल थे, आखिर में आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको बता दें कि ये दैनिक भास्कर को आज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने दिया था। 3 सवाल पूछे गए थे, ज़्यादातर यही सवाल उन पर उठते हैं और ये सवाल तीनों पूछे गए थे और बहन जी ने क्या जवाब दिया आपने खुद सुना। मिलेंगे इस वीडियो में अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना